हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, हम उनसे बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आनंद मोहन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो मोदी मंत्र को ग्रहण करेंगे तो उनका स्वागत है। अब मोदी मंत्र का असर खत्म हो गया है। उनकी करिश्माई छवि एक चुनाव जिताऊ नेता की नहीं रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, हिमाचल हो या कर्नाटक के चुनाव हो, लगातार वो हार रहे हैं। और ऐसे में ये तथाकथित मोदी मंत्र के नाम पर लोगों को दल में शामिल होने का आमंत्रण देना, ये एक बड़े झांसे से के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण का सवाल है, तो इससे बड़ी अवसरवादिता क्या हो सकती है कि जिस समय बिहार सरकार ने आनंद मोहन जी को रिहा करने का निर्णय लिया, तो किस कदर सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विषैले जो बयान थे वो आ रहे थे। लगातार इस फैसले के खिलाफ वो मुखर थे। आज जब बिहार में 40 की 40 सीटें वो हारने के कगार पर हैं, तो वो नेताओं को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे खोखले जो ऑफर्स हैं, जिनका जो ज़मीनी वजूद है वो शून्य के समान है, कोई भी जिम्मेदार राजनेता उसका संज्ञान नहीं लेगा। राज्य सांसद मनोज झा ने संसद में ठाकुरों पर बयान दिया था, जिससे जमकर बवाल हो रहा है। आरजेडी विधायक हैं चेतन आनंद, उन्होंने इसका विरोध किया। उनके पिता आनंद मोहन ने कहा कि राजपूतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी और लालू ने मनोज झा को विद्वान बताया और मनोज झा का समर्थन किया। तो अब दिख रहा है कि आनंद मोहन और उनके परिवार के लिए अब कुछ विशेष खास जगह बच नहीं रही है महागठबंधन में। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो उधर जा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि महागठबंधन में ही ये लोग रहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण को समग्रता में देखना चाहिए। तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी मनोज झा जी के बयान पर अपनी बात कह दी है। और जहाँ तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो निसंदेह एक लोकप्रिय नेता हैं, उनका आधार है और उन्हें ये पता है कि समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि से वो जुड़े रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वो कतई नहीं जाना चाहेंगे। इसीलिए जो लोग हाल के दिनों के बयानों के आधार पर आनंद मोहन जी से किसी फैसले की उम्मीद करते हैं, तो ये बेमानी होगा। आनंद मोहन जी पूरी मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जो एकता है उसको मजबूती से और धारदार बनाने का काम करेंगे। आपको विश्वास है कि आनंद मोहन कहीं जा नहीं रहे? बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। और डूबती नैया पर सवार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी की नाव में इतने छेद हैं कि उनका डूबना तय है। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि इस हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बीजेपी के कई नेता करते हैं, कई संत किए हैं। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा है, जो पूरा मुद्दा है कि हिंदू धर्म को किसी राष्ट्र या भू विशेष में बांधना इनकी अवमानना हो। देखिए, निसंदेह आज दुनिया के अनेक मुल्कों में हिंदू धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों का प्रभाव बढ़ा है। भारत, नेपाल और इंडोनेशिया का बाली और इसके साथ साथ जो प्रशांत महासागरीय जो देश फिजी है, ट्रिनिडाद टोबागो से लेकर मॉरिशस से लेकर अनेक ऐसे देश, सूरीनाम, और अब तो आप ब्रिटेन समेत संपूर्ण यूरोप और अमेरिका और कनाडा समेत, चाहे वो लैटिन अमेरिकन देश हों, सभी जगह हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। इसलिए इसे हिंदुस्तान या किसी भी भूभाग के अंदर समेटने की जो कोशिश है, वो एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो एक बड़ी जनसंख्या की आबादी का हिंदू धर्म है, उसको समेटने की कोशिश है। और इससे जो उनके राजनीतिक निहितार्थ हों, लेकिन ये हिंदुत्व की जो विराट अवधारणा है और जो सनातन को लेकर उनकी संकीर्ण सोच है, उसको बेनकाब वो खुद ही अपने बयानों से कर रहे हैं।
राहुल गांधी का समर्थन करते हैं इस बयान में? निसंदेह राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ही तर्कसंगत बातें कही हैं और हिंदुत्व की अवधारणा के लिए भारतीय जनता पार्टी की नसीहत किसी को लेने की जरूरत नहीं है, ये उनका कॉपीराइट नहीं हो सकता है। तमाम मसलों पे हमसे बातचीत करते हुए राजीव रंजन, कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज।